नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और इस पूरे बजट सत्र के दौरान कई सारी चीज़ों पर चर्चा हुई और जिनमें से एक हज़ारीबाग की रामनवमी भी है, जिसको लेकर के मनीष जायसवाल जी ने हम लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सभी मंत्रियों को भी पत्र दिया था कि रामनवमी जो है वो मनाने दिया जाए, लेकिन अब तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए मैडम, ये जो सरकार है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तुष्टीकरण की अगर आप को समझेंगी तो क्या है कि अभी कोई ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कि परमिशन नहीं दिया जाए। उसके ऊपर से जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री का बयान था कि चीज़ें तो ठीक है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी हम लोग को असेस करना पड़ेगा। तो किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेवारी किसकी है? अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है तो उसको ठीक करने का जिम्मेवारी किसका है? या अगर कोई थ्रेट परसेप्शन है तो उसके लिए सफिशिएंट पुलिस बल उपलब्ध कराने का ज़रूरत किसको है? एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर के डर से हिंदू अपना धर्म छोड़ दे, या क्या हम जो हमारी परंपरागत रामनवमी है जो 100 साल से हम लोग मनाते रहे हैं, क्या उसको हम लोग छोड़ दें? ये लॉ एंड अभी 2 साल से कोरोना में नहीं हो रहा है, उसके पहले 100 सालों से ये रामनवमी मनाता जाता रहा है, तब कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं हुआ। तो ये सरकार एक वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुओं के त्यौहार का दमन करना चाहती है। सरूल पे भी यही इनका स्टैंड है। इनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसके लिए तुरंत मीटिंग करके इसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए, तुरंत ये कर देना चाहिए था। इस बजट सत्र में 1932 खतियान भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कहीं ना कहीं रहा और सीधे तौर पे अंदर सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन बीजेपी का पिछले जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनी थी 1985 का, वो अभी भी लागू है। और और अभी सारे भी जितने भी एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं वो सीधे कोर्ट चले जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया था कि 1985 हमारा कट ऑफ डेट है। उसके बाद ओनस वर्तमान सरकार की थी, ये जो गठबंधन की सरकार है कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की, इनकी थी कि ये उसको क्या करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने परिवर्तन कोई नहीं किया। आज भी 1985 का जो नियोजन है वो नीति कारगर है और इन्होंने उसको स्थानीय नीति कारगर है और उन्होंने आज क्या काम किया है कि नियोजन नीति को इन्होंने परिभाषित नहीं किया, स्थानीयता को इन्होंने परिभाषित नहीं किया और नियोजन के लिए जो है इन्होंने वैकेंसीज निकालनी शुरू कर दी है। तो ऐसे में क्या होगा कि नियोजन एक बार हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप नियोजन स्थानीय नीति बनाओगे भी तो किसके लिए बनाओगे? तो ये सरकार प्योरली ठगने का काम कर रही है और राज्य की जनता को ये पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हज़ारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये जो सरकार है पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और एक वर्ग को सहयोग करने के लिए हिंदुओं का जो पर्व है रामनवमी, उसके जुलूस के लिए परमिशन नहीं दे रही है, जो कि हज़ारीबाग का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। हज़ारीबाग में रामनवमी जो है वो बड़े स्तर पर मनाई जाती है। साथ ही साथ 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनने को लेकर के भी मौजूदा सरकार पर हमलावर रहे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है वो यहाँ पर राज्य की जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं कर रही है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।